हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो टॉक। तो हम लोग 3 दिनों में ये कार्य कर चुके होंगे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है CN1 ब्रैकेट में 1, मतलब भवन 1 में एक मकान है, जनगणना मकान। भवन 2 में 2 जनगणना मकान है। भवन 3 जो कि मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर है, भवन 3 को CN3 देंगे। और ये चौथा जो दिख रहा है ये नॉन रेसिडेंशियल है। इसमें हो सकता है गैराज होगा, शॉप होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद हमें देखना है, ये सब सारे कार्य करने के बाद ये 3 दिन में हमें समाप्त कर लेना है। इसके बाद हमें कौन सा कार्य करना है वो हम लोग देख लेते हैं। जो भी हमें नंबरिंग करना था 3 दिन में, इस तरह से हम लोग कर लिए होंगे, कर चुके होंगे 3 दिन में। आशा करते हैं सभी प्रगणक महोदय ये 3 दिन में इस कार्य को समाप्त कर चुके होंगे, नजरी नक्शा भी बना चुके होंगे। अब हमें जो काम करना है इस नंबर के लिए, जनगणना मकान नंबर, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे ऐप में प्रविष्टि करना है। ये जो हो गया इसको भवन बोलते हैं, जो CN1 है इसको भवन। ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, भवन किसको बोलते हैं और मकान किसको बोलते हैं। यहाँ पे क्लियरली दर्शा दिया गया है कि ये जो वन लिखा है ये भवन कहलाएगा और ब्रैकेट में जो है ये मकान कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पहला भवन में 3 जनगणना मकान है, तो पहले जनगणना मकान को कैसे प्रविष्ट करना है या डेटा ऐप में फिल करना है वो हम देख लेते हैं। लाइन नंबर ऊपर जैसे लिखा हुआ है 01 वैसा ही लिखा रहेगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा जनरेट होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सीधे दूसरे क्वेश्चन से देखना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, हमारा भवन संख्या फर्स्ट में है तो फर्स्ट दबाना है। उसके बाद नीचे चले आना है मकान संख्या के लिए, तो मकान संख्या इसमें हम न्यू दबाएंगे क्योंकि अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, अभी नया ही फर्स्ट में जनरेट कर देगा 0001 4 डिजिट का, और वही नंबर इसके दीवार पे लिख देना है। इसी तरह से 1 से 34 तक सारा क्वेश्चन को फिल करना है क्योंकि ये रेसिडेंशियल है और इसमें ताला भी नहीं लगा है, एक केस भी नहीं है। तो इसमें 1 से लेकर 34 तक हमें प्रश्न का उत्तर देना है, सारा डेटा फिल करना है। जब 34 भर देंगे पुनः आ जाएंगे ऐसा ही UI पे, न्यू जैसे ही करेंगे आपका यूज़र इंटरफेस इस तरह ही खुल जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं दूसरे के लिए क्या करेंगे। दूसरे में लाइन नंबर आपका चेंज हो जाएगा 02, ठीक है। और भवन नंबर क्या यहाँ पे लेगा, भवन तो सेम ही है, एक भवन के अंदर 3 मकान है, तो दूसरे मकान के लिए कर रहे हैं तो भवन सेम हो जाएगा, जैसे ही रिपीट करेंगे तो 01 या फिर 1 ले लेगा। उसके बाद सेंसस हाउस नंबर यानी जनगणना मकान नंबर, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिपीट या न्यू आप बताओ। चूंकि यहाँ पे दूसरा मकान है तो यहाँ पे हमें न्यू करना है, इसे नया नंबर देना है। तो जैसे ही हम न्यू दबाएंगे 0002 यहाँ पे नया नंबर एक जनरेट हो जाएगा, यही नंबर यहाँ लिखना है। 1 से लेकर 34 तक सारा प्रश्न भरना है, सारे प्रश्नों का प्रविष्टि अच्छे से करना है हाउस होल्ड से पूछ के। तो ये दूसरा जनगणना मकान हमारा हो गया पहले भवन में। अब पहले भवन में तीसरा जनगणना मकान हम लोग देख लेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी आपके समक्ष आता रहे, है ना। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, बस आपको एक बटन दबाना होता है। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरे जनगणना मकान के। तीसरे जनगणना मकान, तो इसके लिए लाइन नंबर जो जनरेट होगा 03 हो जाएगा, 03 हो जाएगा। ये इस तरह से नहीं रहेगा, ठीक है। और जो भवन संख्या हो जाएगा, एक ही भवन के अंदर तीनों जनगणना मकान है तो भवन रिपीट हो जाएगा, जैसे ही हम रिपीट पे दबाएंगे तो 01 या 1 ले लेगा। अब हमें क्या करना है, सेंसस हाउस नंबर, तो यहाँ पे क्या करना है, सेंसस हाउस नंबर के पास आपको न्यू दबाना है। जैसे ही आप न्यू कीजिएगा आपका एक जनगणना मकान नंबर जनरेट कर देगा जो कि 0003 हो जाएगा, और यही जनगणना मकान नंबर यहाँ लिखना है, ठीक है। इनके दीवार के ऊपर लिखना है ताकि अच्छे से दिख सके। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दिखाया गया है कि एक परिसर के अंदर 3 मकान है, ठीक है। हो सकता है एक मकान में जहाँ लोग रहते होंगे और 2 मकान, एक बैठका होगा और एक नॉन रेसिडेंशियल होगा, ठीक है। एक रेसिडेंशियल होगा, 2 नॉन रेसिडेंशियल होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उसे कैसे हम ऐप के थ्रू एंट्री करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे प्रथम आपका यहाँ पे ऊपर में लाइन नंबर रहेगा जो इसमें नहीं दिखा रहा है,
पहला क्वेश्चन लाइन नंबर रहेगा। हम लोग 3 तक लाइन नंबर देख लिए थे। यहाँ पे लाइन नंबर 0 और 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0 और 4 रहेगा। भवन नंबर में हम लोग डालेंगे 2, यहाँ पे 0 और 2 रहेगा। इसका जो पहला भवन है उसके लिए हम कर लेते हैं, जैसे कि वहाँ रहते हैं लोग, ठीक है, निवास करते हैं, तो उसके लिए एक भवन नंबर जनरेट करना है, जो कि 3 तक जनरेट कर चुके थे। अब चौथा भवन नंबर 1 2 3 0 और 4 ये भवन नंबर जनरेट हो जाएगा। और जिसमें रहते हैं वहाँ पे ये भवन नंबर जाके लिख देना है। जैसे यहाँ रहते हैं तो यहाँ पे भवन नंबर लिख देना है। उसके बाद 1 से लेकर 34 तक सारा हम क्वेश्चन को फिल करेंगे, फिर दूसरे मकान पे चले जाएंगे, ठीक है। जो दूसरा मकान है वो हो सकता है गैर आवासीय हो सकता है। तो हमें जब 7वां नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, ये सब तो भरना ही है आपको, इसके लिए अलग लाइन नंबर जनरेट हो जाएगा। 04 तक हो चुका था, 05 इसे दे देगा, ठीक है। और बिल्डिंग नंबर हमारा सेम रहेगा, एक ही परिसर के अंदर है, जो इस परिसर को एक पूरा भवन माना जाता है, ठीक है। तो इस परिसर के अंदर जितना भी घर रहेगा सेंसस हाउस, सबको हमें प्रविष्टि करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें बिल्डिंग जो भवन नंबर है उसे रिपीट कर देना है। जैसे ही हम रिपीट करेंगे वो ऑटोमेटिक ले लेगा 0 और 2, 0 और 2 या 2 केवल 2 ले लेगा। और हम लोग हाउस नंबर कहाँ तक दे चुके थे? 0004 तक दे चुके थे। यहाँ पे देना है 0005। और तो जब हम 7वें नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है 9 नंबर में अदर और नॉन रेसिडेंशियल यूज, तो इसको सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। अगर वो लॉक है, जैसे ही यहाँ पे उसी तरह से इसको पूरा भर लेंगे, ठीक है। और फिर तीसरे मकान के लिए आ जाएंगे। तो इसी तरह से तीसरे मकान के लिए, तो इसके लिए लाइन नंबर जनरेट हो जाएगा 6, भवन नंबर सेम रहेगा 2, सेंसस हाउस नंबर इसके लिए अलग देना पड़ेगा 0006 मान लिया जाए ये है, तो यहाँ इसके दीवार पे लिख देंगे। लिखने के पश्चात क्या करना है आपको, जो है ये आवासीय है या गैर आवासीय, तो 7 नंबर में जाके आपको सिलेक्ट करना है। गैर आवासीय है तो गैर आवासीय सेलेक्ट करना है, आवासीय है तो आवासीय सेलेक्ट करके 1 से लेकर 34 तक भरना है। तो इस तरह से एक परिसर को कैसे भरना है ऐप में वो हम देख लिए। और कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो मैसेज करें, हम उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके हम प्रयास कर सकते हैं और आपके समक्ष पहुंचाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगल हो।